आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एक अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपके बीच में मैट्रिक 2022 का मैट्रिक 2022 है, उसका मैं फर्स्ट सीटिंग है ना, फर्स्ट जो सीटिंग को एग्जाम हुआ है, जो 9:30 से लेकर के 12:30 तक का एग्जाम हुआ था, इसका मैं आंसर शीट लेकर के आपके बीच आया हूँ। आप लोग आंसर शीट से है ना आंसर लेकर के आप लोग आगे का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के बीच बता दूं, और कितना आप मार्क्स लाए हैं बोर्ड के एग्जाम में आप लोग का इससे पता चल जाएगा। अपना अपना जो क्वेश्चन होगा आप लोग का, वो अच्छी तरह से इसको क्या करेंगे, आप लोग मैच करा लेंगे। तो देर ना करते हुए आप लोग का मैं इसका क्वेश्चन का सेट बनवा देता हूँ कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने लाया है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग के बीच में है कि आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे इसको, कि पहला जो क्वेश्चन आप लोग के बीच है जरा उस पर ख्याल करेंगे आप लोग। जो क्वेश्चन है आप लोग का, पहला क्वेश्चन है कि साइन 30 बटा कॉस 30, साइन 30 बटा जो कॉस 30 है, इसका जो मान होगा से कौन सा मान होगा, इसका ऑप्शन डी उत्तर होगा हमारा। क्या होगा जी? ऑप्शन डी। तो चलिए ऑप्शन डी के बाद हम लोग चलते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन अगला हमारा है, देखेंगे आप लोग कि जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा जवाब होगा वो जैसे कि साइन 0 यानी कि बी वैल्यू हो जाएगा, इसका हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 10 7,10 किस पाद में स्थित होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पाद में है। किसमें जी? प्रथम पाद में है। और आगे आप क्वेश्चन देखेंगे है ना। आप लोग के बीच में बता दो कि ये एच है, सेट एच का क्वेश्चन है आप लोग का, एच का हम बता रहे हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन नंबर जो 4 आप देख रहे हैं कि tan 45 और जो tan 60 का जो वैल्यू है कितना होगा, रेशियो जो है इसका tan 45 और tan 60 का जो रेशियो है से कितना होता है, 1:3 होगा इसका ऑप्शन। यानी कि चलिए अब एक्स अक्ष पर जो स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप में होता है, तो x, 0 के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छड़ की लंबाई, उसकी छह की लंबाई का अनुपात आपको 1 कितना है, 3 है, यानी कि 1/3 कर देंगे। ये हमारा 1/3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है किसका जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, ये 6 का ए हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमारा 7 है, जरा उस पर देखेंगे कि मूल बिंदु से बिंदु माइनस XY का जो दूरी क्या होगा, तो इसका जो दूरी जो होता है इसका है ना, क्या होगा इसका जो दूरी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिंदुओं यहाँ पर देखें कि 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की जो दूरी होगी आप लोगों का, जैसे कि 5 इकाई होगा इसका, हमारा उत्तर इसका 5 होगा। फिर आगे देखेंगे, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के जो गुजरेगी, यानी कि आपको ध्यान देना है। तो इनमें से क्या होगा, जैसे कि जो कोई नहीं है, इसका जवाब इनमें से कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0, 0 क्या होते हैं जी, मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। क्या होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, 0, 0। आगे आप लोग देखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का जो समान पद है तो दिया हुआ 13 माइनस क्या 2 है, तो इसका जो सार्व अंतर होगा, इसका जो सार्व अंतर होगा आप लोग देखेंगे तो इसका -2 होगा उत्तर। क्या होगा जी? आगे देखेंगे इस पर एपी दिख रहा है कि 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा। इसका जो कैमा जो पद है वो आपको बताना है कि 0 होगा, तो इसको ध्यान से रखेंगे। तो इसका जो 22वां पद है वो कितना होगा जी, 22वां जो पद इसका है वह 0 हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो देख रहे हैं, 13 का जो जवाब होगा आप लोग के बीच ध्यान से देखेंगे, 13 का जो जवाब होगा वो जैसे कि आपका सी होगा। क्या होगा जी? 13 का सी। इस प्रकार से 14 में देखेंगे cos p बराबर p है, तो tan थीटा का जो मान होगा आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और 15 का देखेंगे 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। यदि cot थीटा बराबर 1/√3 है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका sec थीटा का जो वैल्यू होगा वह जैसे कि सी उत्तर होगा, इसका 2 होगा। आगे आप लोग इसको बढ़ेंगे, तो आगे जब इसको बढ़ेंगे आप लोग तो थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको देखेंगे आप लोग, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यू हम लोग का जो आ रहा है, मतलब ए बराबर 45 डिग्री है, और साइन ए और प्लस कॉस ए का जो वैल्यू है, साइन ए प्लस जो कॉस ए का जो वैल्यू है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसमें इसका जो वैल्यू क्या होगा,
तो ध्यान से आप लोग देख रहे हैं इस चीज को, तो मुझे लगता है इसका ये ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए। हालांकि हम आपको, आप लोग कोई पूछेंगे कि सर आप बना क्यों नहीं रहे, तो मैंने देखा कि आप लोग को सिर्फ आंसर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने काम किया कि आप लोग का सिर्फ क्या मिला, आंसर मिल जाए। आप लोग का क्या मिल जाए, पहले आंसर, फिर आएगा ऑप्शन के जवाब देने के बाद तो मैं दे दूंगा। चलिए जी हम लोग देखते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 आप लोग देख रहे हैं, 19 का आपका डी उत्तर होगा। क्या होगा जी, 19 का डी उत्तर होगा। क्या होगा, 19 का डी। फिर आगे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 20 है, देखिए 10 है तो कॉट है कि नहीं, 1 है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन यूट्यूब पे पढ़ाया था आप लोग को। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो 21 है, वाई अक्ष पर किसी पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है ना वो 0 होता है। इसका बी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा, बी होगा। आगे देखेंगे इसका आपको सार मंत्र बताना है तो क्या होगा, इसका ए जवाब हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो एपी का समान पद दिया हुआ तो इसका प्रथम पद क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे तो 23 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग के बीच, इसका प्रथम पद क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 जो देख रहे हैं आप लोग, तो 24 में देखिए 24 का ये हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा, बी। और 25 का देखेंगे आप लोग तो 25 का हमारा डी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 25 का डी हो जाएगा। और अगला देखेंगे कि यदि बिंदु इसका है तो संदेह है तो के का जो वैल्यू होगा, इसमें जो के का जो वैल्यू होगा यहाँ पर डी हो जाएगा उत्तर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 25, 26 का 27 में देखिए तो इसका परिमाप जैसे कि 12 हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसका जो वैल्यू त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 8 वर्ग इकाई होगा। और आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन हम लोग 30 जो देख रहे हैं जरा उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो 30 हम लोग का है वो 30 का जैसे कि डी उत्तर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 30 का ये डी होगा। और जो क्वेश्चन 31 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन हम लोग का ए सही है। और निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं 0.13 पे रेखनिंग है तो इसका क्या होगा, 13 बटा क्या जाएगा 99। तो 18 और 72 का मौसा क्या होगा, तो 18 चौका 72 यानी कि 18 इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का। चलिए जी, √12 का परिमेयकारी गुणक जो होगा से क्या होगा इसका, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। परिमेयकारी जो गुणक होगा क्या होगा इसका। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग 38 का देखेंगे, पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, 2p के रूप में होगा। अच्छा अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 19 बटा क्या हो जाएगा 80। चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 13 बटा क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए 13 बटा हमारा 121 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखेंगे आप लोग कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान परिमाण समान है, इसका वृत्त की जो व्यास होगा वो 4 इकाई होगा। फिर आगे आप लोग बढ़िए और उसका देखिए 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का जो आयतन होगा, 3 सेमी त्रिज्या वाले जो गोला है उसका मैंने आयतन निकाला था, आप लोग को पता होगा इसका 36 पाई होगा। इसका क्या होगा जी 36 पाई। फिर आगे बढ़िए, यदि किसी वृत्त की परिधि 10 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिधि अगर 10 सेमी क्षेत्रफल क्या होगा 25 पाई। देखिए तो 25 पाई क्या होगा इसका, 25 पाई इसका जगह सी में ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हम लोग, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है 8, 6 और तथा 5 सेमी है, तो इसके विकर्ण की जो लंबाई होती है, जो इसका जो विकर्ण की जो लंबाई है 5 क्या आएगा, 5 आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है तो 176 बटा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 176 बटा 7 आ जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, तो इस पर कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये 3 बटा 2 हमारा जवाब हो जाएगा। और प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। क्या होता है जी 0 होता है। और एक पासे को फेंका गया है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, तो 1/2 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, तो 0.3। इसको लिख देंगे तो नीचे क्या आएगा, दशमलव के लिए नीचे 0 यानी कि 3 बटा हमारा क्या आ जाएगा 10, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी सी।
आगे देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक दास की गड्डी में से पत्ता ऐसा निकाला गया है जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने के लिए यानी कि 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 बटा 52 हो जाएगा, और 2 काट देंगे तो 2 कम 2 26 मतलब कट जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा जी 26 हो जाएगा। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ 51 में आप लोग देखेंगे कि जो 51 का जो जवाब होगा हम लोग का बी होगा जवाब इसका, क्या होगा जी बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए जी आगे देखते हैं। 52 का देखेंगे, इसमें जो कोण क्यू का जो मान होगा वो जैसे कि डी होगा, ऑप्शन 90 डिग्री होगा। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो 53 जो है इसका 53 का 4 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा जी 53 का 4 सेंटीमीटर है। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 54 का देखिए, ये 50 जो 4 है अब देखेंगे तो 54 का जो जवाब होगा आपका 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। और इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 54 का 55 देखेंगे हम लोग। 55 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या 6 सेमी है तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर जाएगी, है ना। और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचते तो 2। चलिए 57 में हम लोग चलते हैं। 57 में क्या कहता है, तो इसका हम लोग जवाब देखेंगे तो ये जो इसका जो जवाब होगा 57 का हमारा 50 हो जाएगा। और उसके बाद 58 हम लोग का क्वेश्चन है, 58 में देखेंगे तो 58 का हम लोग का जो जवाब होगा हम लोग का 25 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। और बाह्य रूप से वृत्त पर स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के घनिष्ठ बिंदु का 3 बिंदु होगा, 59 का आपका 3 हो जाएगा। और जो 60 है आप ध्यान से देखेंगे इसको 60, तो 60 का जो जवाब हम लोग का हो जाएगा, जो 60 जो है उसका बी हमारा उत्तर हो जाएगा। और 61 में कहता है कि इसका मतलब संपाती रेखा प्रदर्शित करता है। 61 का देखेंगे तो ये संपाती रेखा प्रदर्शित करता है, तो इसमें इसका जो वैल्यू होगा वो प्रदर्शित करता है तो के किसके मान के लिए, यानी कि डी होगा हमारा। और यदि A1 A2 और B1 B2 C1 C2 बराबर होगा तो क्या कहेंगे, इसके अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे जी, इसके अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे जी, इसके क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे जी, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण हम लोग से पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण होगा। ध्यान से देखिए तो ऑप्शन हमारा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, सी होगा सही। चलिए जी देखते हैं, ऑप्शन हम लोग का सी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या होगा जी, सी होगा हम लोग का। चलते हैं जी देखते हैं हम लोग, ऑप्शन सी द्विघात समीकरण इसमें से मतलब कौन नहीं है सो बताना आपको जवाब। तो द्विघात समीकरण इसमें से कौन नहीं है ये आपको इसका जवाब देना है। तो कौन इसमें से नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा उत्तर, इसका द्विघात समीकरण ये नहीं है। यदि द्विघात समीकरण 2x² - b = 0 के मूल समान हो तो p का मान क्या होगा, तो 0 और 8 होगा। क्या होगा जी, p का वैल्यू क्या होगा 0 और 8 होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग उसके बाद 67 का देखेंगे हम लोग। 60 जो 7 हम लोग का है, 66 हो गया ना, 66 हम लोग का हो गया था आंसर 65। और 66 जो है हम लोग का, कि इसमें आपका सी जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका सी जवाब होगा इसका, आपका क्या होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे यदि अल्फा बीटा है तो इसका जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा -3√3 में से अगर √3 घटा देंगे -b ये तो कट के क्या 3√3 माइनस होगा √3, यानी कि आपका 2√3 हो जाएगा उत्तर। देखिए ये इसका आपका 2√3 हो जाएगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एपी का इसमें कहता है कि 14वां जो पद है इसका, इस एपी का जो 14वां जो पद होगा वो कितना आता है, 14वां पद क्या होगा इसका 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 14वां पद क्या होगा इसका 55 हो जाएगा।
14वां पद क्या होगा जी 55 हो जाएगा इसका। 14वां पद क्या होगा जी 55। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका 69 में आपसे पूछ रहा है कि 69 में जवाब क्या होगा आपका। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एपी होगा, तो इसका जवाब क्या होगा आपका ये हो जाएगा। चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 70 में आप देखेंगे कि इसका एनमा जो पद होगा, इसका जो एनमा पद क्या होगा, तो एनमा पद होगा 21 माइनस क्या होगा 5n होगा। क्या जी 21 माइनस क्या हो जाएगा 5n। और 71 को देखेंगे आप लोग, तो 71 है उसमें कहता है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है वो नहीं है, इसमें से कौन सा हो जाएगा मानक विचलन हो जाएगा। आपका जवाब क्या होगा जी मानक विचलन हो जाएगा 71 का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 72 में देखिए इसका बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। इसका जो पूछ रहा है कि बहुलक इसका क्या होगा, तो आप ये लोग बताइए इसका बहुलक क्या होगा। तो 15 होगा इसका जवाब। क्या होगा जी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा जी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि इसका जो जवाब होगा हम लोग का क्या होगा जी ऑप्शन सी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी पर चलते हैं। चलिए कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग इसमें तो 73 प्रथम 5 प्राकृत संख्या को जो माद होगा, ये तो आप लोग आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए इसको देखते हैं कि परीक्षण का जो माध्यक होगा इसमें से, इसका जो माध्यक होगा तो आप ध्यान से देखेंगे इसका जो माध्यक होगा इसका 12 होगा उत्तर। क्या होगा जी 12 ऑप्शन होगा। और माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है बहुलक, इसको बहुलक बोलते हैं। ए भुजा वाली संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आगे बढ़िए इसको, ए भुजा वाली जो होती है, ए भुजा वाली जो होगी इसका क्या हो जाएगा जी। चलिए जी क्या हम लोग का ए भुजा वाली जो है क्या आ जाएगा इसका, ध्यान से देखिए माध्य का 3 गुना, ठीक है ना। हमारा 74 का 75 का ये सी हो जाएगा, 76 का हमारा क्या जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग 78 देखते हैं। क्या देखते हैं जी 78 देखते हैं। क्या देखते हैं थोड़ा सा 78 को देखते हैं। क्या देखने की प्रयास करते हैं जी 78 को देखने की प्रयास करेंगे हम लोग। देखेंगे 77, देखिए इसका जवाब होगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा से 12 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। 70 आप लोग का 7 हो चुका था, 78 में चलेंगे। घन का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण क्या होगा √3 ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग है ना। तो 79 आर त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा तो 1/3 ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यदि दो वृत्तों के क्षेत्र का अनुपात दिया हुआ तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा इसका 2 वर्गमूल निकाल देंगे और इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2:5 इसका यानी कि डी हो जाएगा उत्तर। थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो इसमें से कौन सा होगा तो सेक थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, फाई हो जाएगा। आगे देखिए 82 का आप देखेंगे तो ये दोनों का वैल्यू होगा इसका ए हो जाएगा उत्तर। 83 में तो कितना बार पूछा हुआ 1 + tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा, इसका आपका जैसे कि 2 हो जाएगा जवाब। और ये क्वेश्चन तो क्या बताएं आप लोग को कितना बार पूछा जा चुका है इस तरह से क्वेश्चन, आपको इस तरह क्वेश्चन हमेशा रहता है बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 का देखेंगे आप लोग तो 86 में जो जवाब आप लोग का होगा तो जो 86 है ध्यान से देखेंगे, कट जाता है वीडियो ना। 86 में आप लोग का जो जवाब होगा वह 1 बाई क्या होगा 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 1/2। और 87 का आपका हो जाएगा b/a, 87 का b/a हो जाएगा। और जो 88 आप देख रहे हैं 1/√3 किसका मतलब 10, ध्यान से देखिए तो ये आपका हो जाएगा 10, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा ये। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसको सेक थीटा बराबर टेन थीटा, सेक थीटा प्लस बराबर एक्स है, तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा थोड़ा सा देखेंगे आप लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/2x हो जाएगा आपका, ये जवाब आपका 89 का हो जाएगा। और 90 का आपका देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर 1 + 10 कॉस स्क्वायर यानी कि आपका 1 हो जाएगा। और 64 के आभास गुणनखंड में यानी कि 2 के पावर 6, 2 का घात क्या होगा तो 6 इसका यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्तम समावर्तक पी और क्यू का और लसक, तो मौसा गुने लसक क्या था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि पी गुने क्यू हो जाएगा। किसी बहुपद की जो घात होती है, देखिए किसी भी बहुपद की जो घात होती है, बिल्कुल कोई भी बहुपद ऐसा घात हमेशा क्या होता है धनात्मक संख्या होता है, क्या जी धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है जी धनात्मक पूर्णांक। देखिए तो ऋण संख्या होगा नहीं, ऋण पूर्णांक होगा तो नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा तो पूर्ण संख्या में 0 आता है ना। हद तक आप लोग का जो पूर्ण संख्या है आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए। बहुपद का आलेख क्या होता है, परबोला यानी कि पाराबोला। जो बहुपद इस पर देखा 94 का आपका हो जाएगा। 95 का 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होती है, तो 2 8 शून्य क्या है 2 है ना, शून्य क्या है जी 2। तब क्या पूछ रहा है कि 8 वाले बहुपदों की संख्या, शून्य 2 है, तब पूछता है कि 8 वाले बहुपदों की संख्या, तो शून्य ध्यान से सुनना है कि शून्य 2 है। अगला बात पूछ रहा है कि 8 वाले बहुपदों की संख्या, 8 वाले बहुपदों की 2 और 8 वाले पूछ रहा है कि 2 और 8 वाले जो बहुपद है उसके शून्यकों की बहुपदों की संख्या क्या होगा, एक के ना होगा जी, शून्य का अगर 2 है तो बहुपद एक के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और 6 है तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 97 में चलते हैं हम लोग। इसका जो शून्यक होगा दोनों निगेटिव होगा, क्या होगा जी दोनों क्या होगा निगेटिव। और 98 में देखेंगे कि यदि बहुपद का जो शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो जो के का जो मान होगा, ध्यान से देखेंगे जो 98 में जो के का मान होगा वो हमारा होगा -2। और 99 में देखेंगे हम लोग तो p का मान क्या होगा भाई, तो इसमें p के मान रख देंगे जहां जहां 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 + 1, 5 + 6 है, 6 में से बाहर जाएगा तो कितना आ जाएगा -6, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जी सी। और जो 100 जो क्वेश्चन है हम लोग का है एवं समीकरण का 2x + 4y = 3 और 12 + y = 6 है, इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा अनगिनत हल होगा, क्या होगा अनगिनत हल होगा। आप लोग देखिए इस तरह से कि हमने इस वीडियो में पूरा क्या कर दिया, अच्छी तरह से क्वेश्चन को 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आप लोग को बता दिया है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को मिला लेंगे। सेट हम लोग का क्या है एच सेट, आप लोग को बता देते हैं हम एच सेट है। तो इसी के साथ आज आपका ये क्वेश्चन है, मैं फिर अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपको आऊँगा। दैट्स ऑल।